Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. हाथ से हाथ कोई छूट गया। मैं और नूर पहले से ये फैसला कर चुके हैं कि अगर लीना की मर्जी और खुशी इसी रिश्ते में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। प्यार करने की सजा तो काट ही रही हूँ, तो मैं तो बाहर करने की सजा भी सुना तो। वर्दा, वर्दा वर्दा, वर्दा बेटे, क्या हुआ है? रानी, रानी पानी लेकर आओ। वर्दा बेटे, वर्दा बेटे, आंखें खोलो, क्या हुआ है? उठो वर्दा, जल्दी। बीबी जी क्या हुआ बीबी जी? उठो, उठो, छोड़ो इसे, इधर इसको उठाओ, इसको ऊपर करो। बेटे संभालो। बैठे बीबी जी। उठो बेटे, वर्दा, क्या हो गया? उठो, उठो। ये तो बिल्कुल ठंडे हो रही है। बेटे क्या बात है? क्या हो गया था? अम्मी अभी इधर थी, मेरे पास थी। अम्मी कहाँ गई? तुम्हारी अम्मी यहाँ कैसे हो सकती है? लगता है तुमने ख्वाब में देखा उन्हें। तो उनके पास जा सकती हूँ ना, अम्मी के पास। तुम वहां कैसे जा सकती हो? कैसी बातें कर रही हो? ये तो तुम्हारी अम्मी की इतनी पुरानी चेन। और ये हमाद की अंगूठी इसमें क्यों डाली हुई? ताकि मेरी अम्मी को पता चल जाए कि उनकी बेटी की मंगनी टूट गई है। क्या गलती थी मेरी? शादी ऐसा क्यों हुआ मानी? मैं क्या करता हूँ? तुम बताओ, मैं और क्या करता? मैं तो वहां पे तुम्हारे और अपने निकाह की बात करने आया था। वो भाई, मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं कि वर्दा नहीं थी, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो क्यों थी। देखो नूर, जैसा तुम वर्दा के और मेरे बारे में सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। सच बात तो ये है कि तुम जितना प्यार करती हो उतना एतबार नहीं करती। नूर, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं था अम्मी। बेटा, रात ना तुमसे बात हो सकी और ना तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकी। कौन सी बात और कैसे शुक्रिया? तुमने मारूफ अली से लीना के रिश्ते की बात की, उसे यहाँ आने के लिए कायल किया। मैंने कुछ नहीं किया था अम्मी, जो क्या उसने खुद ही किया है। फिर भी बेटा, अगर तुम ना होती ना तो वो यहाँ कभी ना आता। ये तो है। तुम कहीं जा रही? जी, लेकिन आप कहिए, क्या कहने के लिए आई थी? बेटा, तुम मारूफ अली के घर वालों से कभी मिली हो? नहीं, लेकिन आप ये सब ऐसे क्यों पूछ रही हैं? दरअसल वो तुम्हारे तायाबू को मारूफ अली तो बहुत पसंद आया है, लेकिन उसके घर वालों की वजह से थोड़ा सा तजस्सुस में है, इसलिए पूछ रही थी। चलो खैर।
बानो, बानो, जी वर्दा बीबी। वो मानी कहाँ है? बेगम साहब अपने कमरे में होंगी। आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? आप जाएं। तुम यहाँ? मैं भी बिल्कुल उसी तरह हैरान हुई थी जब मुझे पता चला था कि तुम वहां। चुप क्यों हो गई? साफ साफ बोलो ना कि तुम मारिफ अली की बात करने आई, उसकी फ्लैट की बात कर रही है। तुम तो आधी बात में ही पूरी बात समझ गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतनी तेज नहीं हूं कि सारी बातें इतनी आसानी से समझ जाऊं। इसीलिए खुद आ गई तुमसे पूछने के लिए। आओ इशरत। भाभी, नूर को कहीं भेजा है क्या आपने? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं भेजा। हाँ, वो बता रही थी कि किसी दोस्त के यहाँ जा रही है। इशरत, मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी, बोलिए। काफी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि तुम नूर की वजह से काफी परेशान लग रही हो और कुछ कहती भी नहीं हो। माँ का तो मतलब ही औलाद के लिए परेशान रहना होता है। ये तो तुमने ठीक कहा। अच्छा, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें मारिफ अली कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन अच्छा, तो तुम भी आफाक की तरह इस बात से परेशान हो कि उसके आगे पीछे कोई नहीं? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? कुछ नहीं। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो मेरी गलत फहमी हो या मेरा वहम हो। ये बात कहकर मैं आपके दिल में गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहते। तुम इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचो। तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और नूर की वजह से तो बिल्कुल परेशान हो। अरे शादी के बाद भी वो अपने घर में ही रहेगी, तुम्हारी और हमारी आंखों के सामने। परेशान तो मैं लीना की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से। आपने अपने दिल में मारिफ अली और लीना का रिश्ता तय कर लिया है? अरे हाँ, बिल्कुल। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो सकता है? लीना ने इस रिश्ते के लिए हाँ की है भाभी? कहाँ, वो तो अभी भी हमाद के इंतजार में बैठी हुई है। लेकिन मैंने भी उसे साफ कह दिया कि उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जब तुम्हारे गायब होने की खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। सोचा तुम कहाँ होगी, कैसी होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम वहां होगी जहां सुनकर मुझे ज्यादा दुख होगा। मैं मारिफ अली के फ्लैट नहीं गई थी। वहां गई नहीं थी तो वहां से मिली कैसे? तुम हम पे शक कर रही हो। तुम अपने लिए और मारिफ अली के लिए अगर हम का इस्तेमाल करोगी तो मैं शक नहीं करूंगी, बल्कि यकीन करूंगी। तुम भले मेरी बात का एतबार मत करो, लेकिन मारिफ अली पे तो शक मत करो, उसका तो यकीन करो। उसी का तो यकीन करके यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि उसने मुझे खुद बताया कि जिस रात तुम घर पर नहीं थी उस रात तुम उसके साथ फ्लैट पर थी। तुम मेरे नाम के साथ मारिफ अली का नाम लो, लेकिन रात का नाम मत लो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यूं रात चलते फिरते मुझे मारिफ अली मिल जाएगा। राह चलते फिरते तुम्हें मारिफ मिल सकता है, मुझे नहीं मिला। जितनी मुश्किलों से मुझे मिला है, लगता है उतनी आसानी से उसे खो दूंगी। नूर, मैं लीना नहीं हूं और ना ही मारिफ अली हमाद जो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा के किसी का भी हाथ पकड़ के चल देगा। मैं तो अपने हिस्से की मोहब्बत को हार गई, तो किसी और की मोहब्बत कैसे छीन सकती?
तुम्हारे और मारिफ अली के बीच में कैसे आ सकती? ये देखो, मेरी मंगनी टूट गई। मेरी मोहब्बत को ठुकराने के बाद हमान ने शादी से भी इनकार कर दिया। पता है नूर, मैंने मारिफ अली से बहुत सीखा। उसने मुझे कहा कि शादी कर लेने को मोहब्बत कर लेना नहीं कहते, इसलिए बस मैंने सोच लिया मोहब्बत करूंगी, लेकिन ना शादी करूंगी और ना ही शादी की बात करूंगी। जब वो तुम्हारी बात कर रहा था ना, तो उसकी बातें सुन के मुझे तुम पे बहुत रश्क आया। मैंने उसे कहा कि नूर बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा इंसान मिला, लेकिन मेरी इस बात का जवाब जो उसने दिया उसकी मुझे समझ में ही नहीं आई। क्यों? ऐसा क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि नूर कहाँ खुशकिस्मत है जो उसने मुझ जैसे इंसान से मोहब्बत की। तुमने मारिफ अली से सीखा है और आज मैं तुमसे सीख कर जा रही हूँ कि अगर मोहब्बत की है तो एतबार करना भी सीखो, ना अपनी मोहब्बत के लिए बुरा सुनो और ना ही बुरा कहो। जैसे तुम अपनी वफा की बात करती हो, वैसे हमाद की बेवफाई की बात नहीं करती। जैसे अपने टूटने की बात करती हो, हम मार के तोड़ देने की बात नहीं करते। मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाई तो पहुंचाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। जो लड़की अभी गई है ये लीना की कजिन थी? जी। ये मारूफ अली कौन है? मैंने आपको बताया तो था। उसी वजह से दोबारा पूछ रही हूँ तुमसे। मतलब ये कि तब तो तुमने कहा था कि मारिफ अली तुम्हारी किसी दोस्त का मंगेतर है, और ये लड़की, इसका रिश्ता तो लीना के भाई से हुआ था। तो फिर तुम्हारी कौन सी दोस्त का मंगेतर है वो मारिफ अली? इसी का मुमानी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नूर का रिश्ता उसके घर वालों ने उसके कजिन के साथ तय किया, लेकिन वो खुद मारिफ से शादी करना चाहती। इस तरह सिर्फ चाहने से लड़कियों की शादी नहीं तय हो जाती है। आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? हाँ। हमाद अंगूठी समेत अपना रिश्ता मेरे मुंह पे मार के चला गया। आप लीना के घर उसका रिश्ता मांगने जा रही, तो मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? इस बात का जवाब तुम्हारे मामू जान आकर तुम्हें देंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है, तुम इस लड़की को तो बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। लगता है नींद भरी आंखों से देख रहे हो, इसलिए पहचान नहीं रहा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। आइए प्लीज, आइए आइए।
प्लीज बैठ। क्या आप लेंगे? आप चाय, कॉफी या जो आप कहें। मुझसे तो पूछ रहे हैं, खुद के पास कुछ खाने को है या नहीं? जी कुछ नहीं, आओ बैठो, मैं तो बस बात करने आई हूं। तुम जानते हो ना तुमसे क्या बात करने आई हूं? मैं वैसे क्या कह सकता हूँ कि आपने क्या बात करनी है? नूर की बात करने आई हूं। जिसकी बात करने आई हूं उसका नाम सुनकर ही चौंक गए तो बात सुनकर क्या करोगे? नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगा कि आप लीना की कोई बात करने आई। ये बात तुम दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। कौन सी बात? किसी तीसरे के सामने एक दूसरे का नाम लेते हुए लीना का नाम जरूर लेते हो। नूर 12 साल की थी जब उसके बाबा का इंतकाल हुआ, इसलिए उसकी मां के साथ साथ मुझे उसका बाप भी बनना पड़ा। बहुत नाजों से पली बड़ी है मेरी बच्ची। तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मेरी नजर में तुम उसके काबिल नहीं हो। नूर ने अपनी बेवकूफी में तुम्हारे साथ जो ख्वाब जोड़े हैं उन्हें ख्वाब समझकर भूल जाओ। चाहो तो इसे मेरा मशवरा समझो, मेरी दरख्वास्त समझो, या अगर चाहो तो मेरी वार्निंग समझो। अब नूर का नाम लीना के नाम का सहारा लेकर मत लेना। मतलब अब नूर का नाम मत लेना। लीना के रिश्ते के लिए हां करके आए हो, अब बस उसी तक रहो। घर से निकल रही थी तो पीछे से आवाज देखी मम्मा ने गुस्से से पूछा कि कहाँ जा रही हो? फिर क्या? मैंने कह दिया क्या आपके दामाद से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर भी उन्होंने तुम्हें आना दिया? हाँ तो क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मारफ अली की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आती, ये मारिफ हर जगह हमारे बीच में कहाँ से आ जाता है? तुम उसका नाम सुनकर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो उसका एहसान मत होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे? अगर वो हमारे बीच में नहीं आता तो वर्दा हमारे बीच से कैसे जाती? और सच बताओ, तुमने वाकई वर्दा के मुंह पे मंगनी की अंगूठी मारी? नहीं, लेकिन ऐसे वापस की जैसे मुंह मारी है। तो ये देख के तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा? थप्पड़ तो मारा, लेकिन मुंह पे नहीं मारा। मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, अगर इस बार मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजूं तो कोई नया ड्रामा तो नहीं खड़ा करेंगे? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? घर वालों ने मेरे रिश्ते की बात मारफ अली से की थी और वो भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर करके गया था। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब तुम मेरे लिए वर्दा से अपनी मंगनी तोड़ सकते हो तो मैं मारफ अली की हाँ को नामे नहीं बदल सकती। तो बताओ, कब भेजूं अपने घर वालों को? मेरा बस चले तो अभी तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाऊं और मामा को बता दो कि अपने दूल्हे की बारात में अपने साथ लेकर आई। कहाँ हो तुम यार? कब से फोन कर रहा हूँ। 4-5 दिन से तुम ज्यादा बिजी नहीं हो गई? क्योंकि तुम सबके लिए अवेलेबल हो गए हो। किस बात की सजा दे रही हो मुझे? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम भी पूछ लो। मतलब मुझसे पहले किसी और को भी जवाब दे चुके हो?
तुम्हारी अम्मी आई थी। यहाँ हम्म, क्या कह रही थी? मुझे मेरी औकात याद दिलाने आई थी। क्या तुम अपने अंदर की आरज़ू को थोड़ी देर साइड पे रख के मुझसे बात कर सकते हो? ये कहने आई थी कि तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे लायक नहीं हूं मैं, और लीना का नाम लेने के बहाने तुम्हारा नाम मत लो। तुम इस तरह से घर आ जाओगे मुझे बगैर बताए तो यही होगा ना? क्या जरूरत क्या थी मेरे घर आके ये सब तमाशा करने की? तो और क्या करता मैं? तू मेरी बात सुन रही थी? ये सब करते हुए तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा? तो तुम्हारा ही तो सोच के मैं कुछ नहीं कह पाया नूर, वरना मैं वहां पे अपने निकाह की बात करने गया था। वाह, निकाह की बात करने गए थे और लीना से रिश्ता तय करके आ गए, और अब कहोगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही किया है? तो और किसके लिए किया नूर? और ऊपर से तुम्हारे घर वाले चारों तरफ से मुझे घेरे लीना के रिश्ते की बात कर रहे थे। कल को ये लोग ऐसे ही तुम्हें निकाह के लिए फोर्स करेंगे तो क्या तुम वो भी मान जाओगे? अब बात कर रही हो तो बहस क्यों कर रही हो, क्यों लड़ रही हो मुझसे? ये बताओ कि आगे क्या करना है? अब मैं क्या बताऊं? मैं किसी ना किसी तरीके से अपने घर वालों से हमारे निकाह की बात कर लेती, लेकिन अब तुम्हारा नाम लीना के साथ लिया जा रहा है। अब तुम लीना के रिश्ते से इनकार भी करो तो समझो घर वालों ने तुम्हें मेरे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा ही होना है। पिछली दफा जब मैं आई थी तब यहाँ वर्दा थी, आज तुम हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वर्दा तुम्हारी जगह पर है या तुम वर्दा की जगह पर हो। बानो, जी बीबी जी। और साइमा भाभी कहाँ है? जी अपने कमरे में। और नूर बीबी? नूर बीबी अभी तक घर नहीं आई। हमें छोड़ो, खुद को देखो तुम किस जगह हो। मैं तो 7वें आसमान पर हूँ और बहुत जल्द हमाद से शादी होने के बाद मोहब्बत की जन्नत में शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या चीज हो? हाँ? क्या चीज क्या हो तुम? कभी किसी की मोहब्बत को अपना कहती हो, कभी किसी के मंगेतर को अपना कहती हो, मतलब कैसे? वो किसी का मंगेतर अब किसी का मंगेतर नहीं रहा, उसने मेरी मोहब्बत में अपनी मंगनी तोड़ दी। तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के रिश्ते टूटते देखकर, दिल टूटते देखकर खुश होती हो और कहती हो कि मोहब्बत की जन्नत में शिफ्ट होने वाली हो। हमाद ने वर्दा से मंगनी तोड़ दी? हाँ। इससे क्या पूछ रहे हो? इस खबर की सारी डिटेल्स मेरे पास है। तुम्हारे पास सिर्फ खबर है जो तुम सुना चुके हो। मैं उस मंगनी टूटने वाले का हाल देख कर आ रही हूँ, उसका हाल सुनकर आ रही हूँ। तुम अपनी बात करो, अपनी मोहब्बत करो, और मोहब्बत में सोशल वर्क करोगी तो मोहब्बत कैसे करोगी? पिछली दफा आई थी तो मुझसे अपनी शादी की बात करने आई थी, आज क्या बात करने आई हो? आज भी शादी की ही बात करने आई। पिछली बार तुम्हारी मर्जी पूछने आई थी, आज अपनी मर्जी सुनाने आई। और तुम्हें लगता है यहाँ जो कुछ भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा? मेरी मर्जी से ना हो, लेकिन मेरी वजह से ही होगा। और फिर तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा? इसका जो भी हो, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं होगा, ना मैं और ना हमाद। तुम अपनी बात करो, मेरी बात करो, और हमारी शादी की बात करो, और ये सोचो कि अगर तुम मेरे रिश्ते से इनकार कर दोगे तो नूर के रिश्ता मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी हो उससे शादी भी हो, क्योंकि यहां इतने दिल और इतनी शादियां नहीं टूटती जितनी यहां मंगनियां टूटती हैं। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया।
आने से पहले वर्दा से मिल के आ रहे हो, उसका एतबार करके ला रहे हो। मुझे लगा मेरा एतबार कर रही है, इसलिए अपने प्यार से बात कर रही है। ये मत देखो कि बात कैसे कर रही हो, ये देखो कि क्या बात कर रही हो। चलो बताओ क्या बात कर रही हो? तुम लीना के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। क्या? तुम्हारे इनकार करने से लीना हमाद से तो शादी कर लेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी तलाक हो जाएगी। मेरे घर वालों से मिलने के बाद तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे घर वालों के डर की वजह से मैंने हमारे निकाह की बात नहीं की? मोहब्बत पे बात तो करते हो, लेकिन मोहब्बत की बात नहीं करते। बिना किसी दलील के मान क्यों नहीं लेते हो कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करोगे? जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, लेकिन लीना की नफरत में तुम्हारी मोहब्बत से बगावत नहीं करूंगा। मैं बगावत करने का तो नहीं कह रही, मोहब्बत करने का कह रही हूँ। ओ जहां सारे जहानों से परे दिल से दिल मिलके जहां बातें करे। वर्दा घर पर नहीं है? नहीं, घर पे ही है, अपने कमरे में होगी। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आज वर्दा के बारे में? जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ वो सलाम करने सामने खड़ी होती है, आज नहीं है, क्यों? आज वो कब्रिस्तान गई थी ना, तो जरा अफसरदा है। इसी बात का डर था मुझे। किस बात का? यही कि हमारी मोहब्बत और शफकत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए तो वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है, और ये सब इस हमाद की नालायकी की वजह से हो रहा है। अच्छा, इन बातों को भूल जाए ना, क्या फायदा इन बातों से? अपने बेटे की फिक्र करो तुम। यतीम बच्ची को रुलाया है उसने, उसकी मोहब्बत को ठुकराया है। अच्छा सुनिए, वो लीना के घर पैगाम भिजवा दूं मैं कि कल शाम हम हमाद के रिश्ते के लिए आएंगे? देखो फरा, अगर तुम पैगाम नहीं भी भिजवाओगी ना, तो मंगनी टूटने का पैगाम पहुंच गया होगा वहां तक। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमाद हमारे घर का अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन आफ्टर ऑल आपका बेटा तो है ना। इसीलिए तो लिहाज कर रहा हूँ उसका, इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ उसे। कभी उसने अपना कोई फर्ज नहीं निभाया, और मैंने अपना कोई फर्ज भुलाया नहीं। तुम डेट फिक्स कर लेना, मुझे बुला लेना, चला चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, समझ गई? बस लीना, तुम कुछ भी कहो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ये सब आप किसके भरोसे कर रही हैं? उस मारफ अली के? अगर एक बार आपको उसकी हकीकत पता चल जाए ना, तो हमाद फरिश्ता लगने लगे आपको। तो कहो अपने फरिश्ते से, कहो उससे
कि हमारे कंधों पर सवार होने की कोशिश ना करे, क्योंकि उस फरिश्ते की वजह से हमने पहले बहुत दुख देख लिया है, अब और हिम्मत नहीं है। मम्मा मम्मा प्लीज, उसने मेरे लिए अपनी मंगनी तोड़ी है मम्मा। तो हम क्या करें? जिसने घर बैठी हुई लड़की के साथ मंगनी तोड़ दी, वो बाहर से लाई हुई लड़की को भी तलाक देने में देर नहीं करेगा। पहले आप शादी की बात तो कर लें, फिर तलाक की बात कीजिएगा। मेरी तरफ से शादी की बात भी पक्की हो गई और शादी तय भी। अब कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी सिर्फ मारफ अली से होगी। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? मारफ अली जैसा नजर आता है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। फिर तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि तुम भी जैसी नजर आती हो वैसी बिल्कुल नहीं हो। मारफ अली नूर को पसंद करता है। चलो जी, जब तुम्हारे पास कोई और दलील नहीं है तो इल्जाम लगाना शुरू कर दो। फॉर गॉड सेक मामा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सच तुम्हें पहले क्यों नहीं याद था, जब तुमने इस रिश्ते के लिए खुद हाँ की थी? वो आपके लिए कही थी। तो शादी भी मेरे लिए कर लो। आप मुझे वो करने पे मजबूर कर रही हैं जो मैं नहीं करना चाहती। तुम्हारी मजबूरियां मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मारफ अली ने इस रिश्ते के लिए हाँ मेरी वजह से नहीं, नूर की मोहब्बत में की है, नूर की वजह से की है। खैर, अगर वो नूर से मोहब्बत करता है तो वो इस शादी के लिए राजी कैसे हो गया? ये सब जाके आप अपनी नूर से पूछें, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि कल हम्माद अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता लेने आ रहा है, और आप लोग हाँ करें या ना करें, मेरी शादी सिर्फ हम्माद से होगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मारिफ अली और आप सुन रहे हैं एफएम 6.2। आपका मेरा साथ रहेगा अब से ठीक 2 घंटे तक। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। मुझे फोन करने के लिए अपने फोन से डायल कीजिए 0800 111 000। बात करते रहिए क्योंकि बात करना जरूरी है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैंने एक सवाल में कन्वर्ट कर दिया, और सवाल ये है कि क्या मोहब्बत खुदगर्ज होती है? जब मैं रिश्ते बनते और टूटते देखता हूँ तो समझ में आता है कि जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ आई लव यू होता है। दोस्तों, आजकल लोगों को ये प्यार करना नहीं आता, बस वो आई लव यू से ही गुजारा करते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है जनाब कि जिसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता उसके साथ रहकर भी गुजारा करते हैं। हम कभी समझ ही नहीं पाते कि जब प्यार होता है तो क्या होता है। हम प्यार में खुदगर्जी करते हैं, बस अपनी बात करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि खुदगर्जी नहीं करेंगे तो प्यार कैसे करेंगे, वो लोग ये नहीं जानते कि एक मर्द की मोहब्बत तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक वो बाकी औरतों के एहतराम में अपनी नजर न झुका ले। तो मैं कैसे मान जाऊं कि मोहब्बत में खुदगर्जी होती है। तो जनाब, ये तो था मेरा मौकिफ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे इंतजार है आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। तो मुझे कॉल कीजिए, फोन उठाइए, मिलाइए 0800 111 000 and I'm waiting for your call। अब भी बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, कोई सफाई नहीं दूंगी तुम। मंगेतर ही रही तो क्या हुआ, मेरी कजन तो हो। कजन को वजन समझ के फेंक दिया और अब तुम्हें ये रिश्ता याद है। हाँ, इसलिए याद आ रहा है कि तुम्हें याद दिला सकूं कि रेडियो पे मारफ की जितनी मर्जी बातें सुन लो तुम, लेकिन तुम्हारी जबान से उसका नाम ना सुनूं। नहीं सुनोगे, उसका क्या, मेरी जबान से अपना नाम भी नहीं सुनोगे। तुम्हें जिसका नाम लेना है तुम लो, तुम्हें तुम्हारी लेना और उसका नाम मुबारक हो। कल तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है, तुम्हें कल के दिन की भी मुबारक हो। खाना क्यों नहीं खाया? अभी नीचे जाऊंगी तो खा लूंगी।
नीचे तो चली जाओगे, ये बताओ कि दिन में कहाँ गए थे? वहां नहीं गई थी जहां आप मेरा पीछा करते हुए पहुंच गए। मतलब कि उसने तुम्हें बता दिया। मैंने तुमसे पूछा कि तुम किसकी तरफ गई थे। वर्दा की तरफ। अब ये मत कह देना कि लीना की वजह से गई थी या लीना के लिए गई थी। वर्दा की मंगनी टूट गई है। मंगनी टूटने का अफसोस करने गए थे। आप अपनी तसल्ली के लिए यही समझ लें। तो उसकी मंगनी टूटने का अफसोस करते हो। माँ का दिल टूटने पे उसकी कोई फिक्र नहीं है। ऐसे क्यों कह रही है? अपनी तरफ से तो नहीं कह रही हूं, तुम्हारे चेहरे पे यही लिखा है। मेरे चेहरे को छोड़े, ये देखें कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारी किस्मत में उज़ैब लिखा है। मैं तुमसे वही कहूंगी जो मैं मारिफ अली से कहकर आई हूं। अगर मारिफ अली की बारात इस चौखट पर आएगी तो सिर्फ लीना के लिए आएगी। उज़ैब के अलावा और क्या लिखा है पापा ने वसीयत में? तुम्हारे पापा की तमाम दौलत और जायदाद लिखी है। काश पापा ने मेरी किस्मत में एक बूटी कौड़ी ना लिखी होती, सिर्फ आपकी मोहब्बत लिख देते और ये मेरे लिए काफी था। लेकिन इसमें आपका भी क्या कसूर है? मोहब्बत विरासत में नहीं लिखी जाती, इसलिए वसीयत में भी नहीं होती। मोहब्बत किस्मत में होती है और किस्मत का लिखा वसीयत में नहीं होता। हाथ से हाथ कोई